उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पेड़ा राही में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला शीतला देवी अपने ही परिवार के अत्याचार का शिकार हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार शीतला देवी के पति ने जीवित रहते हुए अपनी चल अचल संपत्ति पत्नी के नाम कर दी थी। बताया जाता है कि उनके बेटे पहले भी अपने पिता के साथ मारपीट करते थे, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया। अब उनके पति का देहांत हो चुका है। आरोप है कि शीतला देवी के बेटे संदीप सिंह और रणजीत सिंह तथा बहुएं भावना सिंह और लक्ष्मी सिंह संपत्ति को लेकर लगातार बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाल दिया है। पिछले करीब 3 महीनों से शीतला देवी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और इधर उधर शरण लेने को विवश हैं। पीड़िता का आरोप है कि जहां भी वह जाती है उनके बेटे और बहुएं वहां पहुंचकर उन्हें परेशान करते हैं और जान से मारने की कोशिश तक करते हैं, जिससे वह लगातार भय के साए में जी रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मामला बेहद गंभीर है और पीड़िता को तत्काल सुरक्षा की जरूरत है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले का संज्ञान लेकर बुजुर्ग महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार पांडे उत्तर प्रदेश गोंडा से। इस समय हम उपस्थित हैं गोंडा कचहरी में, जहां पे एक बुजुर्ग महिला के साथ में हो रहा अत्याचार। और ये महिला इतना परेशान है कि काफ़ी प्रशासन का हर जगह का दरवाज़ा खटखटाई पर इनको न्याय नहीं मिल पाया। आइए हम इस महिला से कुछ बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शीतला देवी। थोड़ा सा जोर बोलिएगा। मैंने शीतला देवी, क्या हुआ है आपके साथ में? हमारे बच्चे हमको धोखा दे रहे हैं, ये लोग हमको मारपीट कर रहे हैं, हमको बहुत शासन में रखना चाहते हैं जी। और हमारा जो जायदाद है ये वो सब बोलते हैं कि हमारे नाम से कर दो, जी। नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं। ये कौन है आपकी? हमारे बच्चे हैं ये। आपके लड़के हैं? हाँ। इनका नाम क्या है? इनका नाम संदीप रणजीत है। जी। हाँ। ये आपके सगे औलाद हैं? सगे औलाद है और बड़ा लड़का है वो सूरत रहता है। ये दोनों जो कहते हैं वही वो मानते हैं। जी। तो ये अपनी माँ के साथ में इतना बड़ा अत्याचार करते हैं, इसका कारण क्या है? किस कारण से आपके साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? कारण यही है कि सारा संपत्ति इसके पापा हमारे नाम कर गए थे, उनका इलाज ये लोग नहीं करवा पाए, वो मर गए। जी। इसका मतलब आपके जो पति थे वो इस दुनिया में नहीं है अब? नहीं। तो उन्होंने अपनी संपत्ति आपके नाम वरासत कर गए। हाँ। उसी धन के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, उसी के लिए हमको दिया। आपका चौकी कौन सा पड़ता है? हमारा चौकी पड़ता है डुमरियाडी, डमरियाडी थाना वजीरगंज। वजीरगंज। आपने ये एप्लीकेशन कहीं अपने नजदीकी थाना चौकी पे दिया आपने? थाना चौकी पे दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ क्या बताया गया आपको? हमने बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि हमको जान से मारना चाहते हैं ये लोग। जी। धन जात हमारा जो है वो सब छीनना चाहते हैं। जी। तो वो लोग बोले कि मतलब चौकी वाले बोले कि अपना 2-4 बीघा बेच कर डुमरियाडी पे मकान बनवा लेना, वहीं पे रहना। जी। और हमारे बेटी से बोले कि तब तक नहीं बन रहा है तब तक ले जाना, अपने साथ में रखना। जी। तो हम कितना दिन बेटी के साथ रहेंगे? क्यों अपने घर पे नहीं रहने देते? जो नहीं संपत्ति रहने आपके देते, नाम नहीं पे ना। है, जो संपत्ति आपका है, आपके पति जो आपके हस्बैंड थे उन्होंने आपके नाम कर गए हैं, उस पे आपको रहने नहीं दे रहे हैं ये नहीं लोग? दे रहे हैं। 1 महीना हो गया हमको घर से निकाल दिए। रात में 12 बजे हमको जान से मारने के लिए तैयार हो गई। हमारे 1 महीने से आप दर दर की ठोकर खा रही हैं, बाहर घूम रही हाँ, हैं? दर दर के ठोकर खा रहे हैं। जी। अच्छा, कोर्ट में आप क्या करने आई थी यहाँ पे? कोर्ट में हम यही करने फैसला लेने आए थे कि हमारा सुनवाई कुछ कहीं पे नहीं हुआ। तो आप किसके पास गई? हम अपने तो आप गोंडा किस काम के लिए आई थी? सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। जी। हमने एप्लीकेशन कहीं दिया जी। लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे गोंडा में किसके पास गई? गोंडा में हम गए थे वहाँ एसपी साहब के पास? सर के पास गए। जी। तो क्या हुआ वहाँ? एसपी साहब क्या बोले? बोले थे कि नहीं करना तो बात होगा। अच्छा, और ये जंजीर किस चीज़ का है? ये जो आप हाथ में जंजीर लेकर बैठी हैं, ये क्या है? बोले थे कि इसी में मैं बांध के इनको मार दो जान से। आपके लड़के जो हैं वो इसी जंजीर से आपको बांधकर जान से मारने की पूरी तरीके से कोशिश किया? कोशिश की रात 12 बजे। रात 12 बजे? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हम घर से भाग गए। घर से भाग गए? घर से भाग कर गए, प्रधान के घर बैठे। प्रधान जी? प्रधान भी साथ में थे। प्रधान जी का क्या नाम है? पिंकू नाम है। पिंकू प्रधान जी। हाँ। जब आपके लड़के ने आपको जान से मारने की कोशिश की, उसके बाद में आप वहाँ से किसी तरीके से भागकर प्रधान जी के यहाँ पहुँची? हाँ, तो प्रधान जी बोले कि जाके अब रात का समय है, कहाँ जाओगी, जाके सो जाओ। जी। आप अपने घर जाओ, सो जाओ, हम अपना सोने जा रहा हूँ। जी।
तो हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है। हम छुप के अपने नीम के पेड़ के नीचे सारी रात हमने गुजारा। जी। अच्छा, एसपी साहब के यहाँ अभी आप गई तो वहाँ से एसपी साहब क्या बोले हैं? एसपी साहब बोले थे कि मतलब ये हम सारे काम ये हम करवाऊंगा। आपको डर है अपने बच्चों से? हमारे बच्चों से उससे क्या डर है, यही डर है कि हमको बोलते हैं कि हम जान से मार देंगे। जान से मारने की पूरी हाँ। तरीके से कोशिश की जा रही है आपके धन के लिए? हमारे धन के लिए। हम देवर के घर गए, हमारे बड़े ससुर का छोटा लड़का था, मैं उसके घर गए, वहाँ जाके हमको गाली दिया, उनके घर वाले के सामने हमको गाली दिया। मतलब आप जहाँ जहाँ जाती हैं वो आपके हाँ। पीछे लगे रहते हैं, आपको पीछे मारने लगे की पूरी रहते हैं, तरीके से मारने कोशिश हाँ। कर रहे हैं? हाँ जी। ये थी बुजुर्ग महिला जी जो वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, इनके साथ में जितना भी अत्याचार हो रहा है कहीं ना कहीं ये प्रशासन के नज़रों में भी गलत है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। इस मामले को लेकर ये बुजुर्ग महिला अपना गुहार लगाते हुए इस समय गोंडा एसपी जी के पास में आई हुई हैं। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। ऐसे बने रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ, आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।